बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुनिया का मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है और ख़ुसूसन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी ख़बरें, डेवलपमेंट्स, हैपनिंग्स हैं जो हो रही हैं। लेकिन इस सब बसना के अंदर मकबूजा कश्मीर दुनिया के ख़ित्ते पे एक ऐसी जगह है जो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन प्रिजन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज की इस स्टोरी में मैं आपको कश्मीर के हवाले से कुछ हक़ाइक़ हैं जो बताऊंगा। कश्मीर में क्या चल रहा है, चूँकि हालात वहाँ पे एक मरतबा फिर ख़राब हैं, इसलिए मैंने भी आज सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो करते हैं और आपसे शेयर करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो चल रही है। 2-3-4 चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद अपना एनालिसिस देता हूँ और फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया, छापे मारे गए। क्यों शहीद किया गया, छापे कहाँ मारे गए, इससे क्या हदफ हासिल किया भारतीय फोर्सेस ने, मैं आपको एक इसकी डिटेल बताऊंगा। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि पंडित भाट आखिर है कौन। इस पंडित की वजह से बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में। ये पंडित मारा गया है, ये कौन था और ये सारा क्यों हुआ है, उसकी डिटेल बताऊंगा। तीसरी बात आपको ये बताऊंगा कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है और जो क्लैशेस हैं, यानी कि आमने सामने आना जो है इस वक्त वहाँ पे कश्मीरियों का और भारतीय फोर्सेस का, वो भारतीय एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑल ऑफ सडन, और ऐसी क्या चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये करना पड़ गया। एक और बात हम करेंगे, बड़ी ज़रूरी बात है, वो है यासीन मलिक के हवाले से। यासीन मलिक आप जानते हैं कि वो कैप्टिविटी में है भारतीय फोर्सेस की, लेकिन यासीन मलिक को लेके एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा इक़दाम भारतीय करने जा रहे हैं। खौफनाक है, वो क्या है, कैसे है और किस रास्ते से गुजर के वो ये सारा कुछ करे, वो भी बताऊंगा। और आखिरी बात आपको ये बताऊंगा कि भारतीय फ़ौज के अंदर ख़ुदकुशी का रुझान क्यों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको हालात हाज़रा बता दूँ, उसके बाद हम एक ओवरऑल रीकैप कर लेते हैं सारी चीज़ें जो चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और जो कश्मीरी शहीद किए गए उनको बांडीपुरा जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर शहीद किया गया। और इस सारी एक्टिविटी के बाद जो ख़बर या जो स्टेटमेंट आई इंडियन फोर्सेस की जानिब से वो ये आई कि हम पे दहशतगर्दों का एक हमला हुआ और उस हमले का हमने एक जवाबी हमला यानी कि काउंटर अटैक किया, जिसके नतीजे में इनको हमने मार दिया। फिर एक और ख़बर आई, एक और अखबार के अंदर आई कि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे भारतीय फोर्सेस ने एक्शन लिया और उस एक्शन के नतीजे में उन्होंने इन 3 दहशतगर्दों को मार दिया। अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। अगर आप थोड़ा सा और गूगल करेंगे तो आपको मज़ीद कुछ और ख़बरें या कुछ और ज़ाविये या एंगल मिलेंगे। अब जिनको ये शहीद किया गया उनमें से भारतीय फोर्सेस ने एक स्टेटमेंट और कॉमन दी है। वो उन्होंने ये दी है कि इन 3 में से 2 लोग वो थे जो पंडित भाट के कत्ल के अंदर शामिल थे। इन 2 लोगों ने पंडित भाट का कत्ल किया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, भाई पंडित भाट कौन है और इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और इसकी वजह से जो है वो इतनी फोर्सेस क्यों एक्शन के अंदर आ गए और उसके ऊपर रिएक्शन होने लग गया। अब पंडित भाट जो है ये इसका पूरा नाम है राहुल भाट, पंडित राहुल भाट। पंडित राहुल भाट जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर काम कर रहा था, यहाँ पे रहता था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि सरकारी मुलाजिम था, वहाँ पे ये मुलाजमत इख्तियार किए हुए था। इसको कुछ लोगों ने गोलियाँ मारकर मार दिया और इस पे हमला हुआ अब से कोई 2-3 रोज़ कबल। जब इसके ऊपर हमला हुआ तो इस हमले के नतीजे में फ़ौरी तौर पे इसकी जो है वहाँ पर डेथ हो गई। चादौरा का ये इलाका है कश्मीर का जहाँ पर इस पे हमला किया गया। इस हमले के बाद जो है पंडित कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी भी ये पंडित कम्युनिटी का बड़ा अहम रुकन था और मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद था और हिंदुत्ववाद समेत, भारतीय जनता पार्टी समेत, इंटेलिजेंस समेत जिस हद तक इससे खिदमात ले रहे थे इंडियंस, वो ये तमाम तर खिदमात या अपनी सर्विसेज दे रहा था अंडर कवर और ओपनली। इस बंदे का मारा जाना हम एक बड़ा नुकसान है और यकीनी तौर पे हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई भी बंदा उठे और हमारे सरकारी दफ्तर के अंदर आके एक सरकारी ऑफिसर को गोलियां मार के चला जाए तो दिस इज़ अ स्लैप ऑन आवर फेस। सो वी नीड टू हैंडल दिस। इस सब प्रेशर के बाद जब वो बढ़ने लग गया तो भारतीय फोर्सेस को हरकत में आना पड़ा। जैसा कि उन्होंने इस हरकत में आने के बाद जो है वो एक्शन लेने शुरू किए और इन एक्शंस के नतीजे में उन्होंने 3 कश्मीरियों को जो है वो शहीद भी कर दिया। उन्हीं एक्शंस में एक एक्शन ये है कि इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर छापों का सिलसिला बहुत तेज़ी से जारी है और जो छापे मारे जा रहे हैं मैं आपको उसकी डिटेल ज़रूर शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ अप्रैल के अंदर यानी कि जो पिछला महीना भी गुजरा है 26 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 26 कश्मीरी अप्रैल में यानी पिछले महीने में शहीद किए गए हैं।
यानी कि तकरीबन एक कश्मीरी हर रोज़ जो है वो शहीद कर दिया गया है। महीने के 30 दिनों में से 26 दिन जो है उन्होंने शहीद किए हैं बहुत सारे जवान वहाँ पे। 109 के करीब उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया है इंडियन फोर्सेस ने, और एक खातून का गैंग रेप हुआ है इंडियन फोर्सेस की जानिब से। अप्रैल के महीने के अदाद शुमार बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं आपको कलेक्टिव अदाद शुमार बताऊँ तो 1989 ऑनवर्ड टिल डेट तकरीबन 96,000 से ज़ायद जो है कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, यानी लगभग 1 लाख के करीब। 1989 सिर्फ बता रहा हूँ ऑनवर्ड टिल डेट 1,64,000 के करीब जो है अरेस्ट किए जा चुके हैं लोग, और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन के साथ इस्मत दरी, ख़वातीन के साथ गैंग रेप्स जो हैं वो किए गए हैं। सो ये वो अदाद शुमार हैं जो छपे हैं, जो मौजूद हैं बहुत सारी जगहों पे, और इस पर बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं जो कोट करते हैं इन तमाम ब्रूटैलिटीज़ को। अब इस सारे में SIA जो इस वक्त है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत सारी वहाँ पे एजेंसीज़, आर्मीज़ और बहुत सारे वहाँ पे सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं जो अपनी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। आज की इतला है, अभी तक इस वीडियो के बनाए जाने तक 10 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पे उन्होंने छापे मारे मकबूजा कश्मीर में, और उन छापों के नतीजों में उन्होंने कुछ बंदे पकड़े हैं, अपने साथ ले गए हैं आज भी, जिसकी तादाद अभी सामने आनी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर छापे मारने के अलावा जो चीज़ें उनके ले जा सकते थे, किसी की लैपटॉप, किसी का मोबाइल ले गए, किसी की कोई अहम उनको लगी दस्तावेज़ात वो अपने साथ ले गए। यानी कि उनको जहाँ मौका मिलता है वो उस जगह पर जाते हैं और जाके रेड करते हैं, और रेड करके बंदे उठा लेते हैं या उनकी चीज़ें उठा लेते हैं, और ये सारा करने के बाद जो है वो उससे रिलेटेड जो उनके नज़दीक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस सब असना में हालात खासे टेंस्ड हैं। अगली चीज़ और अहम चीज़ वो ये है कि यासीन मलिक जो है, जो एक बड़े अहम कश्मीरियों के रहनुमा हैं, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, वो गुज़श्ता कई सालों से अंडर कैप्टिविटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। उनको मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किए जाने के हवाले से कोशिशें जारी हैं। इंडियन कोर्ट्स या इंडियन या BJP या RSS या जो कोई भी ये करता धरता हैं, इस सब के हिंदुत्व के पीछे जिस किस्म का एग्रेशन उन्होंने अपनाया हुआ है, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से यकतरफ़ा प्रोसिक्यूशन, यानी कि अदालतों के अंदर उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, उकसाए जाने के हवाले से, लोगों को इश्तियाल दिलाए जाने के, एंटी स्टेट काम किए जाने के हवाले से, और ऐसे कई दर्जनों उन्होंने चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए हैं, जिसके बाद वो चाहते हैं कि उनको यकतरफ़ा कानूनी कार्रवाई करके जो है वो सज़ाए मौत सुनाई जाए और उनका ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि वो जेल के अंदर या वो नज़रबंदी के अंदर भी इस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ बने हुए हैं। तो भारतीय खौफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आखिरी बात आपको बताऊंगा कि भारतीय फ़ौज के अंदर खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है। रवि कुमार 12 राष्ट्रीय राइफल्स का एक जवान है, बल्कि जवान था, उसने खुदकुशी कर ली है, और ख़ुदकुशी उसने की है कल रात को। आर्मी कैंप बड़याल के अंदर ये मौजूद था, इसकी तैनाती थी। इसकी खुदकुशी हो जाने के बाद 542 जवान हैं जिन्होंने 2007 से लेकर अभी तक खुदकुशी की है। यानी कि हर चंद हफ्तों के बाद भारतीय फ़ौज में से लोग ख़ुदकुशी करते हैं। आपको याद होगा, आपने सुना होगा मुमकिन है कुछ दोस्तों ने, कि अफ़गानिस्तान में मौजूद बहुत सारे अमरीकी भी ख़ुदकुशी करते थे, अमरीकी फ़ौजी भी ख़ुदकुशी करते थे। कोई भी फ़ौज या उस फ़ौज का अफसर हो या जवान हो, वो ख़ुदकुशी तब करता है या करते हैं जब उनमें गिल्ट का जो हजम है या क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और गिल्ट से मुराद ऐसी चीज़ है कि कोई भी ऐसा अमल या कार्रवाई जो नाहक की गई हो, जिसके अंदर किसी को नाहक मार दिया गया हो या जुल्म किया गया हो, उसके ख़िलाफ़ जो भी अहकामात मिले हैं, उस जुल्म को बर्दाश्त ना करते हुए उसकी पादाश के अंदर लोग अपने आप को मार लेते हैं। ये शख्स रवि कुमार भी उन्हीं में से एक था, और इस हवाले से भारतीय फोर्सेस खासी परेशान हैं। कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की खुदकुशी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। कोशिश करेंगे आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कश्मीर के हवाले से मज़ीद अपडेट देंगे, कुछ भारत के हवाले से भी, और वहाँ पर इस वक्त होने वाले जो हालात हैं उसके हवाले से भी आपको खासी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, वो भी आपसे ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।